एकदम जतरी थाली बर्तन डेग डेंठी जब तरी छिल घोटला जले हम कुछ नहीं लोकला दसरा इला आने दिए सब भात रानी खाई कुछ नहीं बचे हम कुछ नहीं बचे। मैं बहुत सामान अच्छा बांट लिया सामान बांट ले बढ़िया सामान बढ़िया बांट ले दिया साड़ी दिया दुकान तीन करे। अच्छा अच्छा। तो मैंने एसडीएम से अभी टेलीफोन पर बात की। एसडीएम साहब भी हमको यही फ़ोन पे बोले कि इमीडिएट हम उन लोगों को कल से कार्रवाई करेंगे। लोगों का दर्द को देखे कि वाकई जिसका घर जलता है तो कितना परेशानी होती है, और 19 घर को हमने जो है कुछ राहत सामग्री जो हम दिए हैं 19 घर को दिए हैं। तो यहाँ पे जो इतने सालों से जो रोटी सेक रहे हैं, पब्लिक का वोट लेकर के जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि यहाँ 5000 लीटर वाली एक टैंक उपलब्ध हो पोटिया ब्लॉक में। तो मेरा काम है जनताओं के बीच में जाना, जनता का सेवक हूँ, काम करता रहूँगा। पार्टी के हैसियत से एक सिपाही की तरह काम करता हूँ। दूसरा कि वृद्धा पेंशन का मामला है, जो 60 साल से ऊपर महिला हो या पुरुष हो उनको 2000 रुपया हर महीना मिलेगा। रियाल भाई बताइए, जो स्टीपी झाड़ी में जो आप आए हैं यहाँ पर, जिनका घर जला है उनके बीच आप कुछ राहत सामग्री बांटे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज इससे पहले एक हफ्ता पहले आग लगी थी यहाँ पे। उस दिन हम यहाँ से बाहर थे, जैसे मालूम तो हुई कि यहाँ पे आग लगी है, और हमने अपने लोगों को कहा कि जाके देखो क्या हुआ है, किस तरह की आग लगी है, कितने घर जले हैं। उन लोगों ने खबर किया कि 18-19 घर ऐसे हैं जिसके आग लगी है। और 2 दिन के बाद फिर हम वहाँ पे पहुँचे, सभी लोगों से मिले, पूरे हालात को देखे, वाकिफ़ हुए, लोगों का दर्द को देखे कि वाकई जिसका घर जलता है तो कितना परेशानी होती है। बशीर बदर का एक शेर है, बशीर बदर ने कहा था कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, और किसी ने उसके आशियाना जलाने में वक्त ही नहीं लगता है। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि ये आग लगी और इन लोगों के घर जल गए। किसी को दोष नहीं दिया जा सकता है, कहाँ से लगी, कैसे लगी, क्यों लगी, इसका सवाल का कोई जवाब नहीं है हमारे पास, न कि लोगों के पास है। बात यह है कि इन लोगों का जो बेचारे जो मजदूर हैं, कितने मुसीबत से, कितने मुश्किल से आशियाना बनाए हैं, और वो आशियाना चंद मिनटों में राख हो गया। इसको देख के अफसोस हुआ। मैं एज ए जन स्वराज के हैसियत से, सिपाही के हैसियत से जब मैंने देखा और इन लोगों से बातचीत की तो लगा कि हमसे जितना हो सकेगा मैं ज़रूर मदद करूंगा। प्रशासन से मैंने बात किया, अभी भी बात किया मैंने सीओ से। उन्होंने आश्वस्त किया कि जितने जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट जैसे ही हमारे पास आ जाएंगे, हम 24 घंटे के अंदर त्वरित कार्रवाई करके हम उसको मुआवजा कंपनसेशन दे देंगे। फिर मैंने एसडीएम से बात की है कि राशन कार्ड जल गए हैं, आधार कार्ड जल गया, कुछ भी नहीं बचा है। तो मैंने एसडीएम से अभी टेलीफोन पर बात की। एसडीएम साहब भी हमको यही फ़ोन पे बोले कि इमीडिएट हम उन लोगों को कल से कार्रवाई करेंगे। और निहाल साहब, मैं आपके लिए, मैं पब्लिक के लिए हूँ, पब्लिक के लिए काम में मैं हमेशा आऊँगा, ये उन्होंने कहा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक पदाधिकारी भी सामने हैं, मदद करने के लिए तैयार हैं, प्रशासन भी मदद करने को तैयार कर रहे हैं, दूसरी ओर जनप्रतिनिधि भी अपने हिसाब से, अपने अंदाज से काम कर रहे हैं। लोगों को ये कहना है लोगों का कि जो इन लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए सरकार से, अब तक ये सरकार से सुविधा से वंचित है, बहुत सारे हैं, योजना से वंचित है, सामाजिक न्याय से वंचित है, और जो आपदा होता है, आपदा तो किसी को कह के तो नहीं आता है, आपदा जो है ये अचानक होता है। उन लोगों के लिए हम लोग सब खड़े हैं, एक साथ खड़े हैं, इसकी मुसीबत में हम खड़े हैं, दुख के साथ खड़े हैं। ये अफसोस की बात है कि इन लोगों को अब तक मिल जाना चाहिए था, देर ही सही मिल जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमाम लोगों से यही कहूँगा कि ये मौसम का पतझड़ का महीना है, हवा चलती है, लोग अपने घर में खाना बनाएंगे, खाना बनाते वक्त थोड़ा सा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, बगल में पानी रखें, और ये देखें कि हमारे आसपास जो है किसी तरह का कोई
ठूस जलावन रखा हुआ तो नहीं है कि उसमें यहाँ से चूल्हे से जगह जलावन में आग लग जाए, जलावन से फिर घर तक लग जाए। तो इसका एहतियात बरतना चाहिए, हम सबको यही हम कहेंगे। और रमज़ान का महीना है, आने वाले ईद के मौके पर सबको मुबारकबाद देते हैं कि सबको ईद बढ़िया से हो, मनाएं। और हम लोग यही फिर मिलते जुलते रहेंगे इन लोगों से। ये लोग वाकई हमदर्द हैं, हम लोग के दिल की बात को समझ रहे हैं, हम दूसरे के दुख को समझ रहे हैं। देख के ऐसा लग रहा है कि काश हम इसके लिए और क्या क्या काम कर पाएँ। यही मन में हमारा खटकता है और खटकता रहेगा जब तक कि हम एक न्याय सही से सबको न मिल जाए। कितने घरों में आग लगी थी और कितने लोगों के बीच राहत सामग्री काटी गई? देखिए 19 हमारे लिस्ट में 19 घर हैं, 19 घरों में आग लगी थी और 19 घर को हमने जो है कुछ राहत सामग्री जो हम दिए हैं 19 घर को दिए हैं। तो आगे क्या लगता है कि इसी तरह प्रयास जारी रहेगा, किसी मौका मिले इस तरह? देखिए हमारा प्रयास इससे जारी रहेगा। अब इससे पहले भी हमने वहाँ पे नौकट्टा में जो डोंगरा गांव में आग लगी थी, पहला रमज़ान था, 25 घर जल के राख हो गए। उस वक्त 3 बज रहा था, मैं जब देखा और क्या है कि सबका चूल्हा जल के राख हो घर राख हो चुका है, तो इमीडिएट हमने ने इफ्तार का इंतज़ाम कराया था। फिर दूसरे दिन गए, सरकार से मुआवजा दिलाए। तीसरे दिन गए, उन लोगों के बीच में बैठे और उन्होंने शुक्रिया अदा किया वहाँ के गाँव वाले ने कि आप पहला आदमी आप हैं जो 3 बार यहाँ मेरे यहाँ आ चुके हैं। तो मेरा काम है जनताओं के बीच में जाना, जनता का सेवक हूँ, काम करता रहूँगा। पार्टी के हैसियत से एक सिपाही की तरह काम करता हूँ। पार्टी समझेगी, पार्टी अगर लड़ाएगी तो इलेक्शन लड़ेंगे और इन लोगों के लिए खड़े उतरेंगे, हर काम में खड़े उतरेंगे। 24 घंटा हम लोग काम करने को तैयार हैं। जब हम काम करने के लिए निकले हैं तो काम के पीछे हम नहीं भागते हैं। अच्छा, अभी आप किसी पद में नहीं हैं, फिर भी आप मदद करते हैं अपने स्तर से जहाँ तक होता है। अगर मान के चले किसी पद में आप आ जाते हैं, किसी 243 का हिस्सा बन जाते हैं, तो क्या मतलब कि प्रायोरिटी रहेगी इन जैसे लोगों के लिए? देखिए हम लोग जब यहाँ के लोगों ने अगर हमको चुन के भेजते हैं, हमारी सरकार होगी, तो सबसे पहले जो देख रहे हैं इंदिरा आवास का काम, जो ज़रूरतमंद लोगों को है उन लोगों को इंदिरा आवास की योजना से हम जोड़ेंगे। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं सारी योजना से हम पूछेंगे कि ये हर एक वार्ड में, पंचायत में हम ये पूछेंगे, हर एक घर में पूछेंगे कि आपका सरकार का योजना से आपको लाभ मिला है। और हम लोग सारे लोगों को जो है सारी सरकार की इससे योजना से लाभ दिलाएंगे। ये पहला काम होगा। दूसरा है कि वृद्धा पेंशन का मामला है, जो 60 साल से ऊपर महिला हो या पुरुष हो उनको 2000 रुपया हर महीना मिलेगा। बेरोजगार जो पलायन कर गए हैं, जो लोग नौजवान हैं पलायन किए हैं दूसरी जगह, दिल्ली पंजाब बाहर में काम करते हैं परिवार को छोड़ के, उनको वापस बुला के यहीं पे 10 से 15 हज़ार की हम लोग गारंटी के साथ हम लोग जो रोजगार देंगे। बच्चों को शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी शिक्षा हम लोग देंगे। जो किसानों के खेत में मजदूर काम करता है, किसान को पैसा नहीं देना होगा, वो मनरेगा से दिया जाएगा। महिलाओं को कारोबार करने के लिए बैंक से लोन दिया जाएगा 4% के ब्याज दर से। 4%, अभी तो 10 से 12% मिलता है। हम लोग की सरकार आएगी, हम लोग जब विधायक बन के जाएंगे तो 4% ब्याज पर महिलाओं को कारोबार करने के लिए ऋण दिया जाएगा बैंक से। और बुनियादी सुविधाएं जितनी भी हैं सारी सुविधाओं से लैस करेंगे। हम लोग घर घर जाएंगे। अभी आपने सुना ना पदाधिकारी क्या बोले कि मैं जनता के लिए हूँ, बोले ना वो। तो जब पदाधिकारी बोल रहे हैं, काम करने को तैयार हैं, सब लोग हैं, तो हम लोग काम क्यों नहीं करेंगे? यही है। तुम सारे घोड़ जिले कमर के घोड़ जिले बता दे तो अपने हेलो खाना छिलो कौन काम करिस एक सेकंड घोड़ जलियल ते घोड़ जलार बाद जे काय घोड़ जलियल तुम
मैन घर चले गए 3 घंटे जखन मोर अच्छा तोर 3 घर में जले मोर ভিটার ভাই এখন কিছু नहीं बाजे ओडला चले गेल अच्छा अच्छा साला लगा से मछली का कहन पुलिस का कौन जले हां 19 का घर जले ते नेहाल अख्तर जे बोल तुम साहब जो की मतलब की बात ले मैं बहुत सामान अच्छा बाटले वहाँ सामान बाटले बढ़िया सामान बढ़िया बाटले लुंगी दिया साड़ी दिया दुकान 3 दिन करे अच्छा अच्छा तो आर सरकार से की मांग करे जे भी सरकार छे आर की मांग इंदिरा पास दिला बढ़िया होता हमार रोड घर नीचे नाला नहीं होले जा देले हमारा तो सुतर वोट जले गए कुछ नहीं है सुतर जले আমার তালা লাল ছিল ঘরলা একদম যতই থালি বর্তন ডেক ডেন্ঠি যতই ছিল ঘরলা জলে আমার কিছু নেই লোকলা দসরা ইলা আনে দিলে সব ভাত রানি খাই कुछ नहीं बचे আমার কিছু নেই বাঁচে खाली बर्तन करला अभी दखल जाबे ला तो आग कमन के लागले को पता नहीं कोई पता नहीं कोई नहीं पापा एमएलए और एमपी सब कुछ दिले एमएलए रा वो से दिल एकटा को दे गया हमको साड़ी और एकटा को मुड़ीर बड़ा बस एमपी ता तो वसे नहीं हमार एमपी रानी हो से एमपी वसे नहीं अच्छा अच्छा एमपी ते तुम सारे दे गाड़ी से ना पोठियाड़े हां पुटिया रे फिर भी नहीं होते वहां नहीं होते वहां उस पे की वहां वोटर खुना उस पे अच्छा वोट जे खुना वोट होबे खुना उस पे ते अले के तुम सब जो तो वही है आला निहाल सर होल हां और वो या तहसील साहब होइल बहुत सामान वो दिया अच्छा खाता ठीक हजरत बताइए जो आग लगी थी यहाँ पर टीपी झाड़ी में क्या कहना चाहेंगे आप कितने घर में आग लगी थी कैसे लगी थी क्या जानकारी है आपके पास ये जानकारी ये है कि जैसे इन्फॉर्मेशन मिला उस दिन हम लोगों को और इससे पहले भी मैं कई वीडियो में इंटरव्यू में कह चुका हूँ हाँ। कि आग पकड़ने के बाद जो यहाँ पे आग बुझाने वाली गाड़ी होती है ये गाड़ी से पोठिया ब्लॉक में कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है 500 लीटर की टैंक है अगर आलू में स्प्रो किया जाए हमारे टंकी से तो उससे आग बुझ जाएगी लेकिन इस गाड़ी से आग बुझने वाली नहीं मैं मांग ये करना चाहूँगा कि उस दिन भी एक 500 लीटर की गाड़ी जो है आने में 2-3 घंटा लेट की तकरीबन और उसके बाद ज़िला से फ़ोन किया गया और वहाँ से गाड़ी आई तो यहाँ पे जो इतने सालों से जो रोटी सेक रहे हैं पब्लिक का वोट लेकर के जो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि यहाँ 5000 लीटर वाली एक टैंक उपलब्ध हो पोठिया ब्लॉक में। दूसरी बात ये कहूँगा मैं कि हमारे जो जनसुराज के बहुत बड़े प्रवक्ता निहाल अख्तर साहब मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि इससे पिछले जो है नौकट्टा पंचायत वार्ड नंबर 11 के वो डोंगरा गांव में आग लगी थी उसमें आगजनी का मामला हुआ था तो सर वहाँ पे भी पहुँचे और फ़ौरन वहाँ उस दिन जाकर के इफ्तारी का सामान वगैरह का मुबारक का दिन है 22 रमज़ान हो रहे हैं तो मैं सर का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि सर जिस तरीके से फ़ोन में अगर कहते कि सर फलाना जगह मुसीबत आ गई है या फलाना जगह ऐसा घटना हो गया है तो सर फ़ौरन आते हैं और वहाँ पे आकरने के बाद जो देखभाल होता है उनके तरफ से जो निज़ाम होता है इंतज़ाम होता है वो फ़ौरन कर देते हैं। अभी जो है ठिपीजारी पंचायत में तकरीबन जो 18-19 घर जले हैं उसमें 2-2 साड़ी एक लुंगी वो उनको दिया गया और उसके बाद सर प्रशासन से बात की एसडीएम साहब से सीओ साहब से इनका जो मुआवजा है और जो इनका राशन कार्ड वगैरह है इनको इंशाल्लाह सर जो है निहाल अख्तर साहब वो पूरी तौर पर जितने जल्दी हो सके उनको सहयोग करके इनको वापस दिलाएंगे। और दूसरी बात ये है कि अभी कुछ अहबाब हमको शिकायत कर रहे थे ये बिजली लाइट के बारे में यहाँ जो लाइट है लाइट कटी हुई है सर तो इस सिलसिले में लोग ये कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर के बारे में कह रहे हैं अभी लोग शिकायत कर रहे थे कि स्मार्ट मीटर के बारे में कह रहे हैं कि वहाँ जो ब्लॉक से लोग लेके आए पावर हाउस से लोग आए मिस्त्री वगैरह तो स्मार्ट मीटर की बात करें अब बताइए जो घर जल के तबाह हो गए राख हो गए अब उसमें स्मार्ट मीटर लगाए तो इन लोगों का रिचार्ज का पैसा कहाँ से आएगा ये तो खाने बिना मोहताज है। मैं निहाल सर से ये कहना चाहूँगा कि आप जय से भी बात करें कि इन लोगों को लाइट का जो व्यवस्था है लाइट जल्द से जल्द यहाँ पे मिले और स्मार्ट मीटर ना लगाए जाए सर ये लोग खाने के लिए मोहताज हैं। इससे पहले भी मैं धरना प्रदर्शन में भी कहा हूँ कि हमारे बिहार के लिए स्मार्ट मीटर नहीं है हमको रोज़गार चाहिए हमारे बच्चों के लिए तालीम चाहिए हमें जो है जो हमारे भाई लोग हमारे बड़े बुजुर्गों लोग किसान हैं और हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं बाहर कमाने के लिए जा रहे हैं तो हमको वहाँ काम करने के लिए नहीं चाहिए बल्कि हमारे यहाँ कॉलेज चाहिए हॉस्पिटल का अच्छा व्यवस्था चाहिए
और मैं फिर आपसे अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि जो 5000 लीटर वाली गाड़ी है आग बुझाने वाला, वो पोठिया ब्लॉक में यहाँ पे उपस्थित होना चाहिए। मैं निहाल सर से ये उम्मीद करना चाहूँगा कि अगर वो सर यहाँ पे जीत के आए, आप लोगों ने, पूरे पब्लिक ने और हम लोगों ने मिलकर अगर उनको मौका दिया, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो काम, जिस तरीके से ये बंदा काम कर रहा है, तो वो काम करने के लिए लोग बहुत हैं, लेकिन इनका जैसा कोई नहीं है। मैं इस शायर के साथ सर का एक शुक्रगुजार हूँ कि फूल तो बहुत देखा है गुलाब जैसा नहीं, फूल तो बहुत देखा है गुलाब जैसा नहीं, नेता और जनसवाज जैसा बहुत देखा है, लेकिन निहाल अख्तर जैसा नहीं। अस्सलाम। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे अगर मान के चले निहाल अख्तर साहब विधायक बन जाते हैं तो क्या मतलब कि यहाँ पर जो समस्या है वो सब दूर होगी? हाँ, हो जाएगी। जो परेशानी है, जो दिक्कत है, दूर हो जाएगा।